हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा पीटी के लिए जो है होमवर्क सीरीज जो है लाया गया है, जो कि सर के द्वारा जो है ये पहल बहुत ही जो है लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये जो है टेस्ट नंबर जो है 1 होगा, ये पहला डे होगा आप लोगों का। और ये जो है 20/1/2025 से स्टार्ट किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये जो है वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। सिर्फ इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को जो है इसमें हम आंसर बताने वाले हैं, पूरे डिटेल से बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। ऑलरेडी हम पहले से भी पीडीएफ इसका जो है निकाल चुके हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है हम खुद मेहनत करके लिख के लाए हैं। तो चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारा आप लोगों के लिए जो है इतना मेहनत करके लिख के लाए हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी आप लोगों को जो है पूरा जो है डिस्कशन करवाया जाएगा। इसलिए चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो जो है उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भोला पासवान शास्त्री जी थे। बिहार में जो है अब तक 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला बार कब लगा था? तो 1968 ईस्वी में। और जो है अंतिम बार कब लगा था? तो 2005 में लगा था, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। और जो है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है और वित्तीय आपात आपका 360 में है। ये सब भी याद रखेगा, अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय। हिमालय जो है ये 4 हिमालय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका पंजाब, फिर हो जाएगा आपका कुमायूं, फिर आपका हो जाएगा नेपाल और फिर हो जाएगा आपका असम। तो पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु सतलज के बीच में है। कुमायूं हिमालय हो जाएगा आपका सतलज और काली के बीच में है। और नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दियांग के बीच में है। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। और भी राजा राम मोहन राय से जो है हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किए थे। और जो है वेदांत कॉलेज का स्थापना जो है कब किए थे? तो ये 1825 ईस्वी में किए थे, ये याद रखिएगा। और जो है हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में कोलकाता में किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना जो है मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका गुजराती भाषा में किया गया था। और जो है हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1909 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है बेलगांव अधिवेशन जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, जिसका अध्यक्षता जो है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का जो है काम क्या होता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना ही प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। वर्तमान में जो है अभी जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका, दूधधारा एवं कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। और जो है नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है, एक्चुरी का निर्माण करता है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आइरिस, इसी को परितारिता भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को जो है भंग करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है, ये याद रखिएगा।
हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव है 54 में, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होते हैं 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता हो जाएगा 58 में, राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, और जो है लोकसभा को जो है अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है राष्ट्रपति भंग करते हैं। ये सारा अनुच्छेद याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका इसरो का गठन जो है कब हुआ था। तो इसरो का गठन हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बंगलोर में है, ये भी याद रखेगा। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका एरिना कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में जो है कुल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल जो है 14 जो है सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 और जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। लोकसभा में जो आंग्ल समुदाय भारतीय को अनुच्छेद 331 के तहत जो है मनोनीत करते थे, जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, ये याद रखेगा। और जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं जो है प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित है, और इड्डा का भी मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट है आपका किस रंग के प्रकाश का जो है परिकिरणन जो है न्यूनतम होता है, तो आपका लाल रंगों का जो है प्रकाश का परिकिरणन जो है न्यूनतम होता है, और अधिक जो है बैगनी का होता है, और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है। नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विस फ्रैंक, और स्विट्जरलैंड की जो है राजधानी कहाँ है, तो ये बर्न हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो संपूर्ण जो है अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने जो है राज्य आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 8 राज्य आते हैं। इसमें से जो है 7 जो है 7 सिस्टर का जो है सदस्य हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर में, और 1 हो जाएगा आपका सिक्किम, तो टोटल आपका 8 राज्य है पूर्वोत्तर जो है भारत में, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका खंबात की खाड़ी जो है किन 2 स्थानों के जो है बीच अवस्थित है, तो खंबात का खाड़ी हो जाएगा आपका दमन एवं द्वीप के बीच में है, और खंबात के खाड़ी को जो है केम्बे के खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा जो है सबसे लंबी है, तो आपका हो जाएगा गुजरात का जो है समुद्री तटरेखा जो है सबसे लंबी है, कितना है, तो 1600 किलोमीटर है, और गोवा का कितना है, तो 103 है, जो कि सबसे कम है। तटरेखा जो है कितने राज्यों से लगता है भारत का, तो 9 राज्यों से लगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, जिसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। ये मौका जो है, ये ट्रिक याद रख सकते हैं, ये सारा याद रहेगा राज्य। नेक्स्ट है आपका 6 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार और जो है सुमात्रा के बीच में है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो मालदीव से मेनिकाय के बीच में जो है आपका 8 डिग्री चैनल है, और 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप से मेनिकाय है, और 10 डिग्री चैनल जो है आपका छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का जो है औसत समुद्री तल जो है का मापन जो है कहाँ से किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का
जो है 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसका समय क्या होगा, तो 6:40 होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में जो है बांटा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 179, कहीं कहीं आपको 180 डिग्री भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका विश्व मानचित्र पर जो है सर्वप्रथम भारत को जो है किसने दर्शाया, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका टोलमी। नेक्स्ट है आपका भारत के कितने राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 12 राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो है 8 राज्य है, ये भी याद रखेगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और जो है कर्क रेखा भारत के कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 18 देशों से होकर गुजरता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को जो है किस राज्य में जो है प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में काटती है। और जो है पूछा जाएगा कि जो है एक दूसरे को जो है कौन सा पठार काटती है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपका बघेलखंड का पठार जो है ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपका 5 देश हो जाएगा। एक ट्रिक याद रखिएगा, IB ने PNB पर छापा मारा, तो I से इंडिया हो जाएगा, B से भूटान हो जाएगा, P से पाकिस्तान हो जाएगा, N से नेपाल हो जाएगा, अब B से जो है बांग्लादेश हो जाएगा। IB ने PNB पर छापा मारा, ये ट्रिक याद रखिएगा, लंबा समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है स्पर्श नहीं करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 राज्यों से। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को जो है क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल जो है तट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो है किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की जो है स्थापना किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या में जो है कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 17.64% का वृद्धि हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का जो है शुभारंभ कहाँ से किया, तो नई दिल्ली से किया, और जिसका प्रारंभ जो है 25 नवंबर 2024 से किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो है शुभारंभ कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2015 में जो है शुरू किया गया था, और जो है ये जन धन योजना का जो है पूरा 10 वर्ष हो गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के आगे देख लेते हैं अनुसार किस राज्य में जो है बाल विवाह सबसे अधिक जो है प्रचलित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, कितना है, तो 41.6%, और दूसरा जो है आपका बिहार हो जाएगा 40.8%। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेव दी चिल्ड्रन संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो ये 1969 में पारित किया गया था, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था। अब भारत में पहला जनगणना जो है ये हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, इसी को नियमित जनगणना कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जनगणना जो है किस सूची का विषय है, तो जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे अधिक आपका दिल्ली हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे अधिक वर्षों तक जो है रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली जो है भारत में कब आया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी को आया था, और जो है
ये जो है 1961 तक जो है रहे थे, ये याद रखिएगा। और जो है गोवा जो है पुर्तगालियों से कब जो है स्वतंत्र हुआ था, तो 1961 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वजह जो है वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा आपका अल्बुकर्क। और जो है 1510 ईस्वी में जो है गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जो है छीन लिया गया था अल्बुकर्क के द्वारा ही, ये याद रखेगा। और अल्बुकर्क जो है सती प्रथा का जो है अंत भी किया था, ये भी याद रखेगा। और भारतीय महिला से जो है विवाह करने का जो है प्रचलन जो है अब अल्बुकर्क ने ही दिया था। नेक्स्ट है आपका, किस स्थान पर भारत में जो है प्रथम जो है नगर निगम स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो आपका मद्रास में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हो जाएगा आपका 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, फ्रांसीसियों ने अपना जो है मुख्यालय जो है किस नगर में बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पौंडीचेरी में जो है बनाया था। और भारत का जो है छोटा फ्रांस जो है ये आपका पुदुचेरी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय में जो है पटना में अपनी जो है व्यापारिक कोठी खोली, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां के शासनकाल में खोला गया था। कब, तो 1632 ईस्वी में। और डचों के द्वारा पटना में जो है फैक्ट्री कब लगाया गया था, तो ये भी 1632 में लगाया गया था, ये दोनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटक युद्ध किन किन के जो है मध्य लड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में जो है ये कर्नाटक युद्ध हुआ था। और 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। 1700 पहला हो गया आपका 1745 से 46 में एकला सापल के संधि के तहत। दूसरा हो जाएगा आपका 1749 से 54 के मध्य में, जो कि पुदुचेरी के संधि के तहत। और तीसरा हो जाएगा आपका 1756 से 63 के बीच में, जो कि पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका, चोल का युद्ध जो है कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1708 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ था, मिस्र और जो है पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राजा राममोहन राय का जो है पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अल्बुकर्क को कहा जाता है। और जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है, इसने जो है सती प्रथा को अंत किया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस आंदोलन के तहत जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय के द्वारा करवाया गया था। कब, तो 1961 में। नेक्स्ट है आपका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो है 1756 से 63 के बीच में हुआ था, और पेरिस के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक वो संगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ जो है वो संगत है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले का कहना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री जो है कहाँ खोली गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1611 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ, तो मुसलीपत्तम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम जो है दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1773। 1833 में क्या हुआ था, तो 1833 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, कंपनी के कर्मचारियों को जो है बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। कब, तो 1773 में ही कर दिया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1781 का सेटलमेंट एक्ट जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की जो है संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार जो है किस एक्ट के तहत जो है दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1786 जो है चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है आपका,
किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में जो है व्यापार के एकाधिकार को जो है अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए जो है बढ़ा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1793 में। नेक्स्ट है आपका प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में जो है शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए जो है दिए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम जो है 1813 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। और जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रथम जो है मुख्य कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के जो है अधीन हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1773। नेक्स्ट है आपका 1784 के अधिनियम पारित होने के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1784 का अधिनियम जब पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपका विलियम पिट था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड नॉर्थ था। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ जो है व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो है व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जो है शामिल किया गया था? सर्वप्रथम जो है कानूनी सदस्य के रूप में जो है किसे नामित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले को जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है कितने शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में जो है आपका 6 जो है वर्तमान में जो है टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। और पहले जो था आपका 6 शास्त्रीय भाषा था, कौन कौन था? तो तमिल था, संस्कृत था, तेलुगु था, कन्नड़ था, उड़िया था। और वर्तमान में जो है 5 जो है और भी जोड़ा गया, जो कि पाली था, प्राकृतिक था, असमिया था, बंगाली हो जाएगा आपका और मराठी हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे प्राचीन जो है नृत्य कौन सा है? तो ये आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत में कितने जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में जो है वर्तमान में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, और जो है उड़ीसी है, मणिपुरी है और सतरिया है। सतरिया आपका असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़िया आपका उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है आपका कन्नड़ एवं तेलुगु को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। तमिल को 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दिया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो है प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का जो है चित्रण है? तो आपका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। आज का सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।